झंग का गांव नून दरियाए चनाब के सैलाबी रैले में डूब गया। इलाका मकीनों ने स्कूल में पनाह ले ली है। मुतासरीन इंतजामिया की जानिब से खुराक न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। लोगों को मजीद क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ कमर जमान से। कमर, क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त और क्या इंतजामिया ने खाना पहुंचाया है मुतासरीन तक? जी बिल्कुल, ये जंग में बकर रोड पर वाक़या बंद के ऊपर ये करीब स्कूल है, जहां पर ये दो गांव हैं, इसके साथ चक नून और चाह बुच्चे वाला। यहां के कोई 8 से 10 हज़ार मकीन जो है मुतासर हुए हैं। दरिया चनाब में आने वाले सैलाब के बाद जो सैलाबी पानी है दोनों देहात में दाखिल हो चुका है। बड़ी तादाद में जो गाँव के घर हैं वो भी डूब चुके हैं, जबकि फसलें भी जो उन्होंने काश्त कर रखी थी वो भी पानी में डूब चुकी हैं और अपने बच्चों के साथ और अपने मवेशियों के साथ यहाँ पर इस स्कूल में इस वक्त पनाह ली हुई है। और इलाका मकीनों का कहना है कि 1 से 2 घंटे तक इम्कान है कि ये स्कूल भी जो है वो सैलाबी पानी की जद में आ जाएगा, डूब जाएगा। स्कूल की जो दीवार है मेरे सामने, उसके करीब जो है पानी आ चुका है और थोड़ी देर तक वो भी पानी स्कूल में दाखिल होगा। लेकिन इंतजामिया की तरफ से उनका कहना है कि उनको रिलीफ देने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। उनको यहाँ से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया। कल से वो यहाँ स्कूल में मौजूद है। यहाँ 25 से 30 फैमिलीज मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक उनको जो है वो खाना या चारा यहाँ मुहैया नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अगर कैमरामैन दिखा सके तो किस तरह की हालत में यहाँ पर उनकी चारपाइयां और दीगर सामान जो है वहां पर घरेलू यहाँ पर पड़ा हुआ है। स्कूल के अंदर बच्चे भी यहाँ पर खुले आसमान तले मौजूद हैं, खवातीन भी यहाँ पर खुले आसमान तले मौजूद हैं और इस वक्त वो मुंतज़िर हैं कि ज़िली इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई टीमें आए और उनको खाने के साथ साथ उनके जानवरों के लिए चारा भी मुहैया किया जाए और इसके साथ अद्वियात भी फराहम की जाए, क्योंकि सैलाब पानी जो आता है सैलाब का, उसके साथ साथ वो बीमारियां भी लेके आता है और मुतअद्दिद जो है वबाई अमराज जो है इन कैंपों में और जहाँ पे ये रिलीफ कैंप लोग ठहरे होते हैं वहाँ पर जो है वहाँ फैल जाती हैं। वो मुंतज़िर हैं कि इंतजामिया उनको सहूलतें चाहे। इस वक्त बहुत से खानदान हैं वो स्कूल से बाहर जो बिल्कुल जो कमर, ये तो आप गांव नून की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं। कल जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बताया था कि चनियोट से जो रैला झंग की जानिब आ रहा है उससे बहुत से जो देहात हैं उनके ज़ेरे आब आने का खदशा है। इस गांव के अलावा और कितने देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं? वहां क्या रिलीफ कैंप्स कायम हैं या नहीं है? इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? जी, जंग में जिले इंतजामिया की तरफ से मजमूई तौर पर 22 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि 20 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर मुतासरीन को रहाइश दी जा रही है। और इस वक्त जो है जिला जंग के जो चनियोट के साथ लगने वाले इब्तदाई जो दाखिली गांव हैं जिनमें 119 देहात में उनमें पानी दाखिल हो चुका है और आज शाम तक 3.5 लाख क्यूसेक पानी का रैला जो है वो चनियोट से जंग में दाखिल होगा। जिनमें जो मुतासरा गांव है उनमें शाह ज्यूना है, खेड़ा बाकर है, चुंडपुल है, दादुआना है, जुगीरा है। ये गांव जो है इस वक्त डूब चुके हैं जहां पर इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजबूरी तौर पर जिले इंतजामिया की तरफ से 2,40,000 अफराद को जो चनियोट और जंग की सरहद पर ये गांव वाक़ हैं वहां से उनको रेस्क्यू किया जा चुका है, इवैक्यूएट करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जी अच्छा कमर, आपने जैसे कि बताया कि रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। ये कहिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वहां पर उनके माल मवेशी हैं। माल मवेशियों को भी महफूज तरीके से जो है वो उनका इनखला कराया जाए, इस हवाले से कोई इंतजामिया की तरफ से इक़दाम हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से थोड़ा सा चनियोट जिला और जिला जंग का मैं फर्क लोगों का बताता चलूं कि चनियोट के जो बहुत सारे देहात थे जो जहां पर जो महसूर हो गए थे लोग, वो उनकी अपनी गलती की वजह से थे कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से उनको 2-3 दिन पहले वार्निंग दी गई थी कि सैलाब का पानी उनके गांव में आएगा, खाली कर दें। लेकिन चनियोट के बहुत से गांव के मकीनों ने जो है अपने इलाके खाली नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो पानी में फंस गए। लेकिन यहाँ जंग के जो मुतासरा इलाके हैं यहाँ की इंतजामिया ने भी 2-3 दिन पहले वार्निंग दी थी, लेकिन यहाँ के मकीन जो हैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले पानी गांव में दाखिल होने से पहले जो यहाँ से निकल चुके थे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नुकसान उनका नहीं हुआ और वो महफूज मकामात पर चले गए हैं। और मुख्तलिफ जो रिलीफ कैंप स्कूलों में कायम किए गए हैं या बकर रोड के ऊपर जो बंद है, बहुत बड़ा ऊंचा बंद है, वहां पर बहुत से खानदान है, लेकिन इनको जो रिलीफ देनी चाहिए उनको टेंट अभी तक नहीं पहुंचाए गए। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर हल्की बारिश हुई है
اور مزید جو ہے وہ تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ متاثرہ فیملیاں، خواتین، بچے، بزرگ، مریض وہاں بند کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے چارپائیوں پر بیٹھے ہیں، زمین پر دریاں بچھا کے بیٹھے ہیں، ان کو ٹینٹ مہیا کیے جانے چاہیے۔ اور قمر، یہ متاثرین یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا بھی کہ خوراک ان کو نہیں ملی، کھانے پینے کا ان کا انتظام نہیں ہوا، کیا ایسا ہی ہے؟ دوسرا، فصلوں کے بارے میں بتائیے گا، کون سی فصلیں یہاں پر تھیں جو تیار تھیں جن کو نقصان پہنچا ہے؟ اچھا، یہ جو چنیوٹ کے ساتھ جو بارڈر کے اوپر جو جھنگ کے دیہات ہیں وہاں پر تو متاثرہ مکینوں کو جو ہے خوراک کا ریگولر جو انتظام کیا گیا، جبکہ دیگر سہولتیں بھی دی گئی، لیکن یہ جو ابھی بھکر روڈ کے اوپر جو بند کے ساتھ جو گاؤں ہیں، ان گاؤں کے مکین چونکہ کل یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں، مختلف جو ریلیف کیمپ ہے یا اسکولوں میں عارضی رہائش پناہ رکھی ہوئی ہے، ان کو ابھی تک وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو خوراک نہیں ملی، ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ملا۔ جبکہ جو آپ فصلوں کی بات اگر کریں تو یہ بھکر روڈ کے اوپر جو 30-40 جو دیہات ہیں ان میں چاول، چارہ، مکئی، کماد، جوار اور تل کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں ان میں آلو اور عربی کی بڑی مقدار میں جو ہے یہاں پر کاشت کی جاتی ہیں، اور اب یہ تمام فصلیں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پانی جو ہے ان دیہات میں داخل ہو رہا ہے۔ جو دریا کا پانی ہے وہ 2-3 اطراف سے ان گاؤں کا جو ہے وہ محاصرہ کر رہا ہے، مگر میرے سامنے والی جو علاقہ ہے وہاں سے بھی پانی آ رہا ہے، جبکہ پانی ادھر اوپر سے گھوم کے بند کے بالکل ساتھ سے بھی پانی آ رہا ہے، اور اب جو ہے تیسری طرف سے وہ بند کے ساتھ سے اب ان دیہات میں داخل ہونا شروع ہو چکا ہے، اور گاؤں کے داخلی راستے بڑی تیزی سے سڑکیں بھی پانی ڈوب رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب پاک پتن سے گزر رہا ہے، درجنوں بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، آبادیاں خالی کرانے کے لیے مساجد میں اعلان جاری ہیں، مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین۔ جی بالکل، دریائے ستلج میں اس وقت اونچے درجے کا جو سیلاب ہے پاک پتن سے گزر رہا ہے۔ 80 کلومیٹر سے زائد کا جو رقبہ ہے ضلع پاک پتن کا سیلاب سے شدید متاثر ہے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، سینکڑوں بستیاں جو ہیں سیلابی پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کن مسائل کا سامنا ہے۔ مہربانی جی کیتی جائے جی، ادھر کی عوام بہت تانگ آ گئی ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، گاؤں میں جو جانور ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو چارہ دیا جائے۔ علاقے کی بجلی بند ہے اور وہ ان کے جانور اور وہ خود وہ شدید اس وقت مسائل سے دوچار ہیں۔ انہوں نے حکومت پنجاب سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کی بحالی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ جی